हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 9 व्यंजकों का गुणनखंड। बच्चों, पहले हमने संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना सीखा था। इस अभ्यास में बच्चों वैसे ही हम बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करना सीखेंगे। इसमें किसी भी बीजीय व्यंजक के गुणनखंड वो व्यंजक होते हैं जिनका गुणनफल उस बीजीय व्यंजक के बराबर होता है। हमें यहाँ पर अभाज्य की जगह अखंडनीय शब्द का प्रयोग करना होगा, क्योंकि उनका खंडन नहीं किया जा सकता, उनको फिर से दूसरी व्यंजकों में खंडित नहीं किया जा सकता। इसमें हम उभयनिष्ठ संख्याओं को भी निकालना सीखेंगे और बारी से उनका गुणनखंड करेंगे। बच्चों, अब हम अपनी ये अभ्यास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बच्चों, अब हम पहला प्रश्न लिखते हैं। दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। तो हमें पहला प्रश्न दिया गया है 7xy और 35x² y²। तो इसका हमें गुणनखंड करना है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास है क्या क्या। एक तो 7 है गुणा एक x है गुणा एक y है, ठीक है। अब इसमें देखें क्या है। 35 किस पहाड़े में आता है उसको देखो। 5 सत्ते 35, ठीक है। अब x x की घात कितनी है 2, तो क्या मतलब हो गया x मुझे 2 बार लिखना है। यहाँ पे y की घात कितनी है 2, इसका मतलब हो गया y भी मुझे 2 बार लिखना है। मैं देखूंगी दोनों में मुझे क्या मिल रहा है। इधर 7 है इधर 7 है, ठीक है, तो मुझे 7 मिल गया। 5 इधर है इधर नहीं है तो इसे छोड़ दिया। यहाँ एक x है यहाँ एक x है तो मैंने एक x लिख दिया। इस x को नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ऊपर दूसरा x नहीं है। एक y है ये एक y है तो मैंने y भी लिख दिया। अब यहाँ तो दूसरा y है लेकिन ऊपर नहीं है, तो जो दोनों लाइनों में होगा वो मुझे लिखना है, उसी को हम उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। तो मुझे क्या मिल गया इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 7xy, ठीक है बच्चों। अब दूसरा प्रश्न देखो। 4m की घात 2, 6m की घात 2, 8m की घात 3। तो 2 को भी पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 2 गुणा 2 हो गया 2 दूनी 4। m कितनी बार लिख सकते हैं 2 बार। m की घात 2 है ना, इसलिए 2 बार। ये 6 को करो 2 3 6, है ना। यहाँ भी m की घात कितनी है 2, तो m को कितनी बार लिख सकते हैं 2 बार। यहाँ पे 8 का करो 2 दूनी 4 दूनी 8, हो गया। इसके गुणनखंड हो गया 8 का। अब m की घात कितनी है 3, तो मुझे m कितनी बार लिखना है 3 बार, ठीक है। अब मैं देखूंगी इसमें 2 है इसमें 2 है इसमें 2 है, तो एक मुझे 2 मिल गया। यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो अब मैं नहीं ले सकती हूँ। 3 इन दोनों में नहीं है, यहीं है बस, तो नहीं ले सकते। ये 2 तीसरा इसके पास तो है इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं, तो ये भी नहीं ले सकती हूँ। अब एक m यहाँ है एक m यहाँ है एक m यहाँ है, तो ये मेरे को एक m मिल गया। दूसरा m यहाँ है दूसरा m यहाँ है दूसरा m यहाँ है, तो मैंने m की घात 2 लगा दिया, ये भी मिल गया। ये तीसरा m सिर्फ इस लाइन में है, इन दोनों लाइनों में नहीं है, तो ये मुझे अब नहीं लिखना है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया 2m की घात 2, वही जो तीनों लाइनों में मुझे मिलेगा, तीनों के पास मुझे मिलेगा, वो मेरा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसका आंसर क्या हो गया 2m², 2m की घात 2, ठीक है। अब इसको देखो तीसरा 3a और 21ab। अब इसमें क्या है 3 है और एक बारी a है। इसको देखो 21 का छोटा गुणनखंड, इसका 21 का गुणनखंड करो 3 सत्ते 21, ठीक है। और एक बारी a है और एक बारी b है। अब मैं देखूंगी उभयनिष्ठ गुणनखंड के लिए इन दोनों लाइनों में मेरे को
3 तो मिल गया। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बार ए है, एक बार ए है, ए लिख दिया। यहाँ बी है लेकिन यहाँ नहीं है तो अब हम इसे नहीं लिख सकते, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया? 3a। ठीक है बच्चों। अब बच्चों दूसरा सवाल है, दूसरा प्रश्न है व्यंजक 7pq प्लस 8qr प्लस 3qs में क्या उभयनिष्ठ है? तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 7 यहाँ पे है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है 7 नहीं है। ठीक है, अब p देखते हैं, p यहाँ है, क्या यहाँ है? नहीं है। यहाँ है? नहीं है, छोड़ दो। यहाँ पे q है, तो क्या q यहाँ है? बिल्कुल है। यहाँ है? बिल्कुल है, तो हमने q लिख दिया। अब हम इन बाकी बची हुई संख्याओं को, व्यंजकों को हम अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बच गया? 7 बच गया और p बच गया। ठीक है, यहाँ प्लस का निशान लगाया और यहाँ क्या बचा? 8 बचा और r बच गया। यहाँ पे क्या बचा? 3 बचा और s बच गया। तो हमें उभयनिष्ठ क्या मिला? जो सभी में से मिल सकता है वो क्या मिला? q। तो मेरा आंसर क्या हो गया? इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? q है ना बच्चों? आया समझ में? इसमें देखो, इसमें है b ब्रैकेट में 6a माइनस b ब्रैकेट बंद, ये पूरा मेरा एक है व्यंजक। ये प्लस लगा के 2c ब्रैकेट में 6a माइनस b ब्रैकेट बंद, ये भी मेरा पूरा एक है ब्रैकेट में। अब मैं देखती हूँ इसमें b है क्या? इसमें b है? नहीं है। इसमें 6a माइनस b है, यहाँ है 6a माइनस b है, तो हम 6a माइनस b को बाहर ले लेंगे। यहाँ क्या बचा? b बचा। यहाँ क्या बचा? 2c बचा। तो इसका उभयनिष्ठ क्या निकल के आया? जो दोनों में है। क्या है वो? आंसर क्या मिला इसका? इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला? बच्चों क्या मिला? पता चल गया ना? 6a माइनस b, ये हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। ठीक है। अब बच्चों इसमें चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। तो पहला प्रश्न है 5x² माइनस 25xy। तो हम देखेंगे इसमें संख्याओं में या बीजीय व्यंजक में, चर राशि में क्या कॉमन है, क्या दोनों में है। ठीक है, तो संख्याओं में तो 5 है, तो 5 के पहाड़े में 25 भी आता है, तो 5 लिख दिया। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ पे 1x है, तो 1x भी आ जाएगा। ठीक है, 1x भी आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा? यहाँ से 5 हमने ले लिया, 1x हमने ले लिया, तो क्या बचा? 1x बचा। यहाँ पे x की घात 2 है ना, तो कितने x हैं? यहाँ पे 2 हैं, तो 1 ले लिया बाहर, तो कितना बचा? 1x बचा। अब ये माइनस का निशान लगा दो। अब 5 का भाग इसमें लगाओ, 5 पंजे 25। अब इसमें से ये 1x बाहर आ गया है ना, क्या बचा? y। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया? 5x और x माइनस 5y। ठीक है, ये गुणनखंड हुआ इसका। इसको देखो, यहाँ पे 9a² माइनस 6ax। अब 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, 6 भी आता है, तो 3 को बाहर ले लिया। यहाँ पे a की घात 2 है, यहाँ पे 1a है। ठीक है, तो 1a ले लिया, क्योंकि मुझे 1a तो मिल ही जाएगा, यहाँ से भी यहाँ से भी। x है यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो इसलिए उसको नहीं लेंगे। 3a मैंने बाहर लिया। अब 3 का भाग 9 में लगाओ तो कितना है? 3 3 9,
ए की घात 2 का क्या मतलब होता है, ए 2 बार है, एक ए ले लिया तो एक ए बचा। अब ये माइनस का निशान लगाओ, 3 का भाग 6 में लगाओ, 3 दूनी 6, ये इसमें से अब एक ए यहाँ आ गया, क्या बचा, x। तो क्या गुणनखंड हुआ यहाँ पे, 3a और 3a माइनस 2x। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये तीसरा देखो, 36a² b माइनस 60a² bc। अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि 36 और 60 मेरा 12 के पहाड़े में आता है, तो मैंने लिख दिया पहले 12। ठीक है, अब यहाँ देख रही हूँ यहाँ भी a² है, यहाँ भी a² है, तो मैंने लिख दिया a²। अब मैंने यहाँ देखा यहाँ b है, यहाँ भी b है, तो मैंने b भी लिख दिया। अब मैंने 12 का भाग लगाया 36 में, 12 तियाँ 36, और a² से a² हट गया, b से b हट गया। ठीक है, अब मैंने माइनस लगाया और 12 का भाग 60 में दिया, तो कितना आया, 12 पंजे 60। अब ये a² से a² हट गया, b से b हट गया, c से c यहाँ है नहीं, ठीक है, तो c आ गया। अब बच्चों आंसर क्या आया हमारा, 12a² b ब्रैकेट में 3 माइनस 5c। ठीक है बच्चों, ये आया समझ में, हो गया। ऐसे ही अब आप इसको देखो, यहाँ 6p है, यहाँ 8p² है, यहाँ 4p³ है, 4p की घात 3 है। अब यहाँ पे हम 2 तो सभी में से ले ही सकते हैं, ठीक है, 2 का भाग तो सभी में लगा ही सकते हैं। यहाँ 1p है, यहाँ पे p की घात 2 है, यहाँ पे p की घात 3 है, तो 1p भी हमें सभी में से मिल जाएगा। अब इसका भाग यहाँ पे लगाओ, 2 प्लस का निशान लगाओ पहले, 2 चौक 8, 1p से 1p कटा तो 1p बच गया। अब ये माइनस का लगाओ, 2 दूनी 4, और ये 1p से 1p कटा तो यहाँ पे कितने बच गए, p की घात 2, क्या बचा यहाँ पे, p की घात 2। ठीक है, 3 है ना, p की घात 3 है ना, 1p हट गया तो p की घात 2 बच गया। ये हो गया इसका आंसर क्या निकल के आया, क्या गुणनखंड हुए, 2p और 3 प्लस 4p माइनस 2p का वर्ग। ठीक है, ये हो गया। इसमें देखो, इसमें से हम 3 तो सभी में से ले ही सकते हैं, a भी सभी में से ले ही सकते हैं, b भी मिल जाएगा और c भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या बचा, 3 से 3 कट गया, कुछ नहीं बचा, एक a से एक a कटा, तो यहाँ तो a की घात 2 है ना, तो एक a मिल गया, ये b से b कट गया, c से c कट गया। अब इधर देखो प्लस का निशान लगाएंगे, अब इधर 3 दूनी 6, एक a से एक a कट गया, एक b से एक b कट गया और एक b बच गया, ये c से c कट गया, ये निशान लगाएंगे, 3 तियाँ 9, ये एक a से एक a कट गया, एक b से एक b कट गया, एक c से c कट गया और एक c बच गया। तो इसका क्या गुणनखंड हुआ, 3abc और a प्लस 2b प्लस 3c, ये इसका गुणनखंड हुआ। ठीक है बच्चों, आ रहा है ना समझ में।